ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड यहां पर आज जो सेटअप बना हुआ है आशीष, कहीं ना कहीं चीन से तो संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी ना एनवियसनेस आ रही है कि इस चीज़ को लेके कि पिछले 2 दिनों से लगातार वहां पर छुट्टी होती हुई दिख रही है। एंड लार्जली कहीं ना कहीं जो सेटअप है वहां से तो ऑब्वियसली क्यूज उतने ज़्यादा नहीं देखते हैं हम, बट वेटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। पर सबसे पहले अगर आप देखें तो वहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बाज़ारों पर भी उतना नहीं आता हुआ दिखा है, क्योंकि कल वैसे भी अमेरिकी बाज़ारों से सुस्ती के ही संकेत थे। ऑलमोस्ट फ्लैट सा ट्रेड आता हुआ दिख रहा था। SGX निफ्टी आप देखिए तो 10-15 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ से भी कोई खास संकेत नहीं है। एंड खासकर अगर आप देखें तो नैस्डैक वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा चलता हुआ नजर आया है कल के दिन में। वो एक थोड़ा सा सरप्राइज मूव था, बट कहीं ना कहीं जो IT कंपनी एक्सेंचर है उनकी तरफ से जो गाइडेंस आती हुई दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा डैम्पनर हो सकता है आज ओवरऑल IT स्पेस के लिए, मूड बिगाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि 8 से 9% की गाइडेंस अब उन्होंने फुल ईयर की दी है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो अपर एंड ऑफ द गाइडेंस है वो पहले 10% था लास्ट तिमाही में, उसके पहले 11% था। तो 11 से 10, 10 से 9 अब ये होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर आगे चलकर जो IT स्पेंड है खासकर BFSI स्पेस में वो थोड़ी सी और धीमापन दिखा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, अब देखना होगा कि आज IT स्पेस पर कैसा आपको रुझान देखने को मिलता है। पर कहीं ना कहीं जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो अनुमान से कमज़ोर साइड पर ही मैं कहूँगा। तो इस वजह से एक्सेंचर का इम्पैक्ट हो सकता है IT काउंटर्स पर आज पड़ता हुआ दिखे। और कल के दिन में जिस तरह की बिकवाली हुई है वो बिकवाली, चाहे आप बैंकों की बात करें या फिर ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस की बात करें, तो एक मुनाफा वसूली का मूड माहौल जो है बनता हुआ दिखा है। और कल के सत्र में भी हम फिर से निफ्टी पे नया हाई बनाने से चूकते हुए नजर आए हैं। तो आज ये चीज़ होगी कि नहीं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बट लार्जली जिस तरह का अभी सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड है। आशीष, काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कल मात्र 1 अंक से दूर रह गया। अब इसे क्या समझेगी, ऑल टाइम हाई लगा लिया कि नहीं लगा लिया, महज फॉर्मेलिटी है कि नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई फिलहाल के लिए बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वहाँ पहुँचता नहीं है बाजार। और आप देखिए बिकवाली हावी हो जाती है और वहाँ से अगर आप देखें के दौरान काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। आज भी जैसे कि आपने बताया विस्तार से समझा दिया तो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन म्यूटेड साइड पर ही है संकेत। शुरुआत कर लेते हैं, पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश स्पेस में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके पहले मैंने फंडा पिक में भी इस काउंटर को दिया, यानी कि लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए, ये मैंने पहले आपको रेकमेंड किया है। पर आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से भी मुझे लग रहा है कि ये काउंटर आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्यों? प्रमोटर की तरफ से तो भले ही बिकवाली हुई है, पर जो फंड्स इधर आते हुए दिखे जिन्होंने खरीदारी की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। सबसे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड है, इन्होंने करीबन 1.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स फंड ने भी ऑलमोस्ट 5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो इस वजह से इंडिकेशंस यही है कि यहाँ पर जिस तरह की संस्थागत निवेशकों की बाइंग हुई है प्रमोटर की सेलिंग पर, वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट के रूप में आज क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के हित में काम कर सकता है। यहाँ पर स्टॉक प्राइस में आपको इस चीज़ का रिफ्लेक्शन भी आता हुआ नजर आ सकता है। कल के दिन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग रही है, तो एक अच्छे एक्शन के लिए ये स्टॉक तैयार होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव खबर है, 4120 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 3950 ये आज के लिए आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आशीष, स्टॉक चुना है फिनो पेमेंट्स बैंक, यहाँ पर आपको रखनी नज़र। देखिए स्टॉक का शायद पहली बार ही अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट के बाद, बहुत बड़े करेक्शन के बाद अब चार्ट पर जो है कन्विंसिंग रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है करीब 270 रुपये का, 252 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड काफ़ी बढ़िया है। फिनो पेमेंट बैंक, एक बार स्टॉक का चार्ट जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर, तो फ्यूचर्स के साथ जैसे कि कल देखिए बाजार ने काफ़ी दोनों बार जो है ऊपर नीचे दोनों साइड के सरप्राइजेज आपको दिए, तो ऐसे में सिर्फ खरीदारी वाले स्टॉक के साथ काम नहीं चलने वाला। आपके पास कुछ ना कुछ शॉर्ट आइडियाज़ भी ऐसे होने चाहिए जहां पर अगर आप देखें कि आप बाजार में गिरावट गहरा रही है, निफ्टी बैंक फिसल रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो वहाँ पर आप शॉर्ट बना सकते हैं, तो वो स्टॉक्स की सूची में आपके लिए लेके आऊँ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इनमें से एक है। टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफ़ी कमज़ोर, कल भी यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली थी। और चार्ट्स पर अगर आप देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला, यानी अप मूव एग्जॉस्टेड है और इसी तरफ पर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकवाली कीजिए आप 729 रुपये के लक्ष्य के लिए, 743 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
चलिए बिल्कुल, तो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर करनी है बिकवाली। साथ ही मेरी तरफ से भी बिकवाली का पहला कॉल है और वो है विप्रो पर। अगर आप आईटी स्पेस पर बात करें और खासकर कंसल्टिंग कारोबार की बात करें तो उसमें विप्रो का भी बड़ा योगदान है। आपको याद होगा पहले इन्होंने कैप्को का भी अधिग्रहण किया था और कहीं ना कहीं जो एक्सेंचर के नंबर्स आए हैं उसमें जो कंसल्टिंग इनका बिजनेस है वहाँ पर दबाव देखने को मिला है। फुल ईयर गाइडेंस तो इन्होंने कट की ही है, साथ ही हेडकाउंट भी यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि विप्रो पर आज खासा दबाव देखने को मिल सकता है। 370 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए। कल भी यहाँ पर करीबन 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिली थी और फर्दर गिरावट का कैंडिडेट है। 388 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ऑप्शंस की तरफ नजर डाल लेते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में बेस्ट ऑप्शन आज के लिए मेरी तरफ से है हिंडाल्को का। अब हिंडाल्को को चुनने की केवल एक वजह है, अमेरिका में जो अल्कोआ का इनका काउंटर है वहाँ पर आपको करीबन 4% तक की बिकवाली देखने को मिली थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेंटिमेंट है वो हिंडाल्को के लिए भी वीक होता हुआ दिख सकता है। तो 420 रुपए का जो पुट ऑप्शन है करीबन 5 रुपए पर अवेलेबल है। खरीदारी कर चलिए, 10 रुपये हो सकता है ये पुट ऑप्शन। और साथ ही जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर हिंडाल्को के पुट ऑप्शन में आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शन के माध्यम से बायोकॉन का पुट ऑप्शन मैंने चुना है, मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। 240 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप करिए खरीदारी। स्टॉक का चार्ट है बेहद कमजोर, बीच में थोड़ा बहुत रिवर्सल आया था लेकिन टिक नहीं पाया। वीकनेस साफ नजर आ रही है। तो टारगेट है 5 रुपए का, स्टॉप लॉस है 2 रुपए का। टेक्निकल तौर पर कमजोर है। बायोकॉन की 240 की पुट आप खरीदेंगे। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। देखिए आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर भी बिकवाली का ही मूड माहौल बना हुआ है। अगर आप देखें कल के सत्र में तो यहाँ पर बंधन बैंक है, यहाँ पर भी 1 से 1.5% तक की भारी गिरावट देखने को मिली थी। अक्रॉस द बोर्ड कुछ एक बैंक्स और काउंटर्स ऐसे से जहाँ पर बिकवाली का ही मूड माहौल था। आरबीएल बैंक भी था, उसमें करीबन 2 से 2.5% की गिरावट वहाँ पर भी थी। तो आमतौर पर हम इसे जोड़ी स्टॉक्स ही मानते हैं और जब भी आरबीएल बैंक में भारी गिरावट होती है तो बंधन बैंक पर भी आपको दबाव देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आरबीएल बैंक पे आज आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा, बंधन बैंक पर आपको बिकवाली कर चलनी चाहिए। लगभग बिकवाली का जो टारगेट रहेगा वो 230 रुपये का होगा। 238 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। 7-8 रुपये के गेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 242 रुपये आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। इस स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। खास बात यह कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट गया जो कि अनडिस्प्यूटेड टेक्निकल पैरामीटर है। एक हफ्ते का समय दीजिए, स्टॉक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे करीब 575 रुपये की। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से कंपनी सब जानते हैं ब्लू स्टार, जो कि एसी और कमर्शियल रेफ्रिजरेंट सेगमेंट में काफ़ी बड़ा नाम है। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। समय आपको देना है 2 महीने का। 870 रुपये तक के टारगेट्स आपको ब्लू स्टार में देखने को मिल सकते हैं। तो फंडा पिक है, खरीदारी कीजिए। चलिए, तो फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है टाटा पावर का काउंटर। अगले 1 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं आप। 260 रुपये के टारगेट के हिसाब से यहाँ पर करनी है खरीदारी। रीजन बीइंग, अगर आप देखें तो इंडोनेशिया और जाम्बिया के कुछ एसेट्स से यहाँ पर बेचने की तैयारी है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है और लगभग 2,500 करोड़ रुपए यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आगे कंपनी को कैपेक्स के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो टाटा पावर अगले 1 साल में 260 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है एज अ फंडा पिक। निवेश के लिहाज से चलिए मेरी तरफ से जो पिक है वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग का। इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी बारी ये काउंटर बताया है, पर यहाँ पर आपको जो निवेश करना है ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और लगातार इन्होंने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है और साथ ही अब तो नॉन ऑटो सेगमेंट पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 480 रुपये के टारगेट्स आपको सुप्रजीत इंजीनियरिंग में कंफर्टेबली आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना है यूनाइटेड ब्रीवरीज यूबीएल, यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। बियर सेगमेंट में अगर आप देखें तो भारत का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। खरीदारी करनी है, आपको 1 साल का समय देना है। 1780 और 1800 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो इन्होंने ओएनजीसी में कुछ खबरें यहाँ पर आ रही है। हालांकि कच्चे तेल में गिरावट आई है, इसके चलते गैप डाउन होगी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं मान रहा हूँ कि रिकवरी का भी ट्रेंड काफ़ी बढ़िया रहेगा। 161 रुपये का टारगेट है, 158 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। सर, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक अगेन एक मिड कैप आईटी काउंटर चुना है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पर करनी है बिकवाली। दरअसल एक्सेंचर के जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ख़राब थे। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका से भी इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है। तो मुझे लग रहा है कि दबाव रह सकता है आज मिड कैप आईटी कंपनियों में। परसिस्टेंट सिस्टम्स उसमें आगे रह सकता है। 4750 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है बिकवाली और साथ ही 4910 रुपये ये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। पढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरे इसमें केपीआर मिल्स। यहाँ पर देखिए टेक्सटाइल स्पेस के एक एक करके सभी स्टॉक्स में बढ़िया बज़ है, अच्छा ब्रेकआउट है। 14 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है और बड़े कंसोलिडेशन के बाद बाहर भी निकला है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 710 का टारगेट है।
665 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में सांगी इंडस्ट्रीज। इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है कि इंट्राडे में मूव आए, लेकिन इस स्टॉक को थोड़ा सा बने रहे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि किसी दिन एक बड़ा मूव आ सकता है। फिलहाल के लिए 75 का टारगेट, 72 का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में भी हल्की सी जगह दे सकते हैं। 200 रुपये का टारगेट, 185 का स्टॉप लॉस। स्टॉक का नाम है रेडिंगटन, जहाँ पर आपको रखनी है नजर। चलिए, मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला खरीदारी का कॉल आईजीएल। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगर आप देखें तो कल के सत्र में बाजार की गिरावट में भी कंपनी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। इनफैक्ट हरे निशान में करीबन 1.25% की तेजी ही यहाँ पर इस काउंटर ने दिखाई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आज भी बनी रह सकती है। 500 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 480 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है ब्रिटानिया पर। लगातार हायर हाइज बनाने के बाद कल कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशंस यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आज भी बिकवाली यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिस तरह से स्टॉक ने रनअप दिखाया है। तो 4,850 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 5,050 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है श्री सीमेंट पर, जहां पर करनी है बिकवाली। जेपी मॉर्गन की अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। 18,860 रुपये का ये टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव से सिग्निफिकेंट डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 25,000 रुपये के टारगेट के लिए श्री सीमेंट में करनी है बिकवाली। 26,000 आपका जो रहेगा यहाँ पर आज के लिए स्टॉप लॉस। चलिए, हमारी फोकस लिस्ट हो गई पूरी। अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें फिनो पेमेंट बैंक, 270 रुपये का टारगेट है। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में शॉर्ट करना है। बायोकॉन 240 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली पसंद आ रहा है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है ब्लू स्टार। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे अनडिस्प्यूटेड यूबीएल, 1780 रुपये का टारगेट है। ओएनजीसी में डिप्स पर बाय करेंगे। केपीआर मिल्स में आएगी तेजी। सांगे इंडस्ट्रीज बढ़िया लग रहा है और रेडिंगटन का भी चार्ट अच्छा है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। केपीआर मिल स्टॉक 14 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। 710 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी कीजिए। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सबसे पहले खरीदारी कर चल सकते हैं। यहाँ पर अच्छे फंड्स के नाम आते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने खरीदारी की है। साथ ही विप्रो यहाँ पर बिकवाली करिए। जिस तरह से एक्सेंचर के कमज़ोर गाइडेंस आती हुई दिखी है, उस वजह से दबाव रह सकता है। हिंडाल्को पर भी आज दबाव रहने की उम्मीद है। अल्कोआ में 4% से ज़्यादा की गिरावट है। साथ ही बंधन बैंक, इसका चार्ट स्ट्रक्चर कमज़ोर लग रहा है। टाटा पावर अगले 1 साल के लिए 260 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। सिमिलर अवधि के लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग भी पसंद आ रहा है। पर मिड कैप IT कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स में आज भी बिकवाली कर चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में आईजीएल में करिए खरीदारी। ब्रिटानिया और श्री सीमेंट पर करिए बिकवाली। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा पावर। लंबी अवधि के लिए क्लियरली काफ़ी अच्छा काउंटर है, रीजनेबली वैल्यूड है और कुछ विदेशी एसेट्स ये बेचने वाले हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। तो उससे जो पैसा आएगा आगे चलकर बड़े रूप में कैपेक्स में भी ये निवेश कर चल सकते हैं। तो अच्छी ट्रेजेक्टरी बन रही है टाटा पावर के लिए। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर दिया है, पर किस तरह से आज सिचुएशन है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि SGX निफ्टी अगर आप एक बारी देखें तो जब शो की शुरुआत हमने की थी तो 15-20 अंकों की तेज़ी दिखा रहा था, पर अब दिखे नेगेटिव लाल निशान में ये फिसलता हुआ दिख रहा है। करीबन 10 से 12 अंकों की गिरावट SGX निफ्टी अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका इंडिकेशंस हम क्या माने, आज एक्चुअल में निफ्टी में फाइनली लाइफ हाई लगेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। समझने के लिए पूरे के पूरे सेटअप को सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। 1 पॉइंट से कल लाइफ हाई रह गया, बट उसके बाद बाजार में हमने थोड़ा करेक्शन आते हुए देखा। ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है, उतने खराब नहीं जितने बाकी दिन हैं, बट उतने सपोर्टिव भी नहीं है। तो देखना पड़ेगा हमारे बाजार वीकेंड से पहले क्या डायरेक्शन चूज करते हैं। अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं, उसका भी एक्शन है। अगले हफ्ते ट्रंकेटेड हफ्ता है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।